एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिस वीडियो को लेकर के अगर एक दो कोई लोग देखेगा समझदार सा, तो वो पहले तो इस पे हंसेगा कि भाई क्या मजाक वीडियो बना रहा है अनुपम, कि DSSB भर्ती 2025 में जो 1180 पदों पर आपकी वैकेंसी आउट हुई है उसमें सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। अब दो चार लोग तो इस बात पे हंस रहे होंगे कि यार पता नहीं क्या मज़ेदार बात और अनुपम कह रहा है, लेकिन मैं एक कायदे की बात आपको यहाँ पर ज़रा बता दूं कि जिस वीडियो को लेकर के सब लोग हंसेंगे भैया कि ये जो 1180 पदों पर 1180 पदों पर जो भर्ती आउट हुई है DSSB की, अब थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो DSSB की 1180 पदों पर भर्ती आउट हुई है, किसकी भैया? PRT की। अब PRT की भर्ती आउट हुई है तो PRT में योग्यता क्या चाहिए? तो PRT में योग्यता चाहिए कि भैया सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए, सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। अब सोच के देखो सीटेट का पेपर 1 पास कब होगा? सीटेट का पेपर 1 पास जब होगा जब सीटेट टाइमली कंडक्ट कराया जाएगा। सीटेट साल में 2 बार होता है, एक तो पेपर आपका जुलाई और अगस्त वाले महीने में होता है, एक सीटेट का पेपर आपका दिसंबर, एक सीटेट का आपका पेपर और जो है दिसंबर और जनवरी वाले महीने में होता है। अगर आप कायदे से देखो तो ये वाला जो सेगमेंट है, यह वाला जो है, यह जुलाई और अगस्त वाला तो ये तो निकल गया, ये वाला तो सीटेट हुआ ही नहीं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये वाला नहीं हुआ तो कम से कम दिसंबर और जनवरी वाला तो होगा, और अगर दिसंबर और जनवरी वाला सीटेट होता तो कम से कम इसकी एक डेट हमें मिल जाती कि इस डेट को क्या होगा, नोटिफिकेशन आउट होगा। अगर इस डेट को नोटिफिकेशन आउट हो जाए तो और पहले DSSB की भर्ती आ गई। कहने का मतलब तो ये है कि अगर जुलाई और अगस्त वाला सीटेट हो जाता तो ये वाले विद्यार्थी कम से कम इस DSSB की भर्ती में तो बैठ पाते। ध्यान से समझना मेरी बातों को, क्योंकि यह भर्ती खुद 4 साल के बाद भर्ती आ रही है। अब 4 साल के बाद तो भर्ती है DSSB की, इस बार वाले जुलाई अगस्त वाले सीटेट वाले विद्यार्थी इसमें भर नहीं पाए। ऊपर से अगर दिसंबर और जनवरी वाली में अगर एक डेट बता देते, अगर एक डेट बता देते कि भैया इस डेट को फॉर्म फिलिंग हो रहे हैं, तो कम से कम हम DSSB को मेल करके इस बात को उनको एग्री करते, उनसे निवेदन पूर्ण रिक्वेस्ट पूर्ण उनको मेल करते कि भैया अपीयरिंग वालों को मौका दे दो, अपीयरिंग वालों को क्या दे दो, मौका दे दो। लेकिन ये सारी बातें तो तभी खंडन हो गई ना जब कब, जब सीटेट की तरफ से जब ये जानकारी हमको मिलती है कि भैया इस बार और दिसंबर और जनवरी वाला पेपर भी वो कंडक्ट नहीं कराएंगे। इसका मतलब कि साल 2025 में क्या नहीं होगा, सीटेट का पेपर ही नहीं होगा। अब जब साल 2025 में सीटेट का पेपर ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो DSSB वाले भर्ती वाले इस साल वाले विद्यार्थी हैं ये तो बाहर हो गए, और ये मुद्दा साल 2026 में भी आएगा। क्यों साल 2026 में ये मुद्दा आएगा कि एक भर्ती आएगी BPSC की भर्ती, अगर सरकार ठीक ठाक बन गई बिहार में तो TRE 5.0 की भर्ती, और TRE 5.0 की भर्ती आएगी तो उसमें भी सीटेट वाले पास होने चाहिए, तो सीटेट तो एग्जाम होगा ही नहीं। तो इस बात को लेकर के जो परेशानी DSSB वाले बच्चों को झेलनी पड़ी है, जो अभी DSSB से PRT से बाहर हो गए, कहीं वो BPSC TRE 5.0 से बाहर ना हो, तो उनको लेकर के मैं तो बहुत अच्छी चीज़ों में कर ही रहा हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर भी जाओगे, आप अगर हमारे चैनल पर जाओगे तो आप देखोगे हम तो लगातार इसको लेकर के, सीटेट को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं। कल 30 सितंबर 11 बजे प्रोटेस्ट चला रहे हैं कि भैया सीटेट का नोटिफिकेशन जारी करो, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी करो। क्योंकि अगर सीटेट का नोटिफिकेशन पहले तो जुलाई अगस्त वाला तो नहीं कराया, दिसंबर जनवरी वाला भी अगर आपने सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं कराया तो ये विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? ऑलरेडी भर्तियों का शेड्यूल इतना खराब हो रखा है कि भाई 4 साल बाद DSSB PRT की इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट भर्ती आई, और लेकिन वो भर्ती क्या आई भाई, सीटेट वाले बच्चे, सीटेट हुआ नहीं तो वो बच्चे तो क्या हो गए, इससे बाहर हो गए ना। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिन मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने एक सेशन भी बनाया था कि DSSB भर्ती 2025 में 1180 पदों पर सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा। आप सोच के देखिए कि यदि अगर ये सीटेट हो जाता, अगर ये सीटेट इस बार वाला हो जाता या जुलाई अगस्त वाला हो जाता तो इन बच्चों को फॉर्म भरने के लिए मौका मिल जाता। और जुलाई अगस्त वाले को छोड़ो, अगर ये दिसंबर और जनवरी वाले के लिए अगर एक एग्जाम डेट भी बता दें भैया, फॉर्म भरवा लें, तो कम से कम फिर उसको लेकर के हम DSSB को मेल करके भैया उनको इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करेंगे कि भैया अपीयरिंग वालों को
मौका दो। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो सीटेट की बहुत स्थिति खराब है। आप सभी विद्यार्थी जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सीटेट को लेकर के हमने एक मुहिम स्टार्ट की है। पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे तो यह मुहिम हमने स्टार्ट की है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम से। और भैया हम लोग इस मुहिम को स्टार्ट करेंगे सीटेट का, और जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सीटेट का नोटिफिकेशन दिसंबर जनवरी में सीटेट का पेपर लिया जाए। उसके लिए सितंबर का महीना है तो निकल गया, उसके लिए हम चाह रहे हैं भैया कि अक्टूबर के महीने में और सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो। तो उसके लिए हम लगातार तरीके से हम चीज़ों में कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आपके हाथ से DSSB PRT की 1180 पदों की भर्ती निकल गई है, उसी तरीके से आगामी कोई भर्ती ना निकले उसके लिए ज़रूरी है एकजुटता, यूनिटी ज़रूरी है। तो यूनिटी ज़रूरी है। तो कल 30 सितंबर 11 बजे या उससे आगे भी हमारे इस प्रोटेस्ट में, हमारी इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ दीजिए। सीटेट दिसंबर 2025 के लिए हम लोग हैशटैग भी चला रहे हैं, रिलीज सीटेट दिसंबर 2025, रिलीज सीटेट नोटिफिकेशन। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। तमाम सोशल मुद्दों पर आपके सामने बात रखता रहता हूं, विद्यार्थियों के हक में बात में रखता हूं और पढ़ाता हूं मैं SST भाई अनुपम सर के नाम से। आप मुझे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, मेरी क्लास अटेंड कर सकते हो। यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।